न्यूयॉर्क के एक शहर में। यहाँ देखने से लगता है कि बहुत समय से यहाँ कोई रहता नहीं है। तभी एक छोटा बच्चा जिसका नाम ब्लू है नंगे पैर चुपचाप मॉल में भाग रहा है। उसके पीछे एक लड़की चल रही होती है जिसका नाम रेगन है। वो उसकी बड़ी बहन है और उसके कान में एक हाई फ्रिक्वेंसी सुनने का डिवाइस लगा हुआ है। ब्लू भागते हुए एक जगह बैठ जाता है। तभी उसके पास उसकी माँ एल्विन आती है। एल्विन चुपचाप बिना आवाज करे वहाँ से एक दवाई उठाती है और वो ब्लू को दे देती है। साथ ही उसे पानी पिलाती है। असल में ब्लू को अस्थमा होता है और वो उसकी दवाई लेने के लिए ही मॉल में आते हैं। ब्लू मॉल की जमीन पर एक रॉकेट बनाता है और अपनी बहन से इशारों में कहता है कि हम एक दिन इस रॉकेट में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। इतना देखते ही उसकी बहन मायूस हो जाती है क्योंकि उसको पता है वहाँ से वो सब कभी निकल नहीं सकते। ब्लू मॉल में खिलौने के सेक्शन में जाकर एक रॉकेट उठाने लगता है, लेकिन उसका हाथ लगने से वो रॉकेट नीचे गिरने लगता है। तभी उसकी बहन रॉकेट को हवा में ही पकड़ लेती है। तभी वहाँ उन बच्चों का पिता ली आ जाता है और वह इशारे से ब्लू से कहता है कि जाओ तुम अपनी माँ को ढूंढ कर लाओ। इधर रेगन अपने पापा के बैग से कुछ निकालती है और पूछती है कि क्या ये रेडियो के लिए है। ली बताता है कि इससे रेडियो का सिग्नल बेहतर होगा। तभी उनकी माँ आ जाती है और कहती है कि अंधेरा होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी घर जाना चाहिए। ब्लू अपने हाथों में कुछ लेकर आता है जिसको देखकर ली डर जाता है। असल में ब्लू के हाथ में एक एरोप्लेन होता है। उसका पिता उस एरोप्लेन को धीरे से उसके हाथ से ले लेता है और उसमें से सेल निकाल लेता है। तब वो ब्लू से कहता है कि ये बहुत शोर करेगा, हमें इसे नहीं लेना चाहिए, और वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन जाने से पहले रेगन ब्लू को वो प्लेन दे देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। ब्लू चुपचाप वहाँ से सेल भी उठा लेता है जो किसी को पता नहीं चलता। अब सब घर के लिए निकलते हैं। उन्होंने सारे रास्ते में रेत बिछा रखी थी जिससे उनके पैरों से चलने की आवाज न हो। वो अपने घर जा रहे होते हैं तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद सब डर जाते हैं और पलट के देखते हैं कि ब्लू वो एरोप्लेन अपने साथ ले आया है और ब्लू ने उसमें सेल डालकर उसे ऑन कर दिया है। ली जैसे ही ब्लू के पास उसे बचाने के लिए भागता है तभी एक एलियन वहाँ आ जाता है और ब्लू को मार डालता है। ये देखकर सब बिना आवाज किए रोने लगते हैं। अगली सुबह रेगन सो रही होती है और अचानक से जाग जाती है और वो अपनी माँ के साथ वापस घर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बेसमेंट में ली ने एक रेडियो सेटअप बनाया हुआ होता है जहाँ से वो अलग अलग देशों को मदद के लिए संदेश भेजा करता है। वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए हुए होते हैं और बहुत सारे मॉनिटर भी। असल में ली वहाँ पर रिसर्च करके उन एलियंस की कमियों को पता लगाना चाहता है और उसको सिर्फ यही पता चलता है कि एलियंस देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं और वो हल्की से भी हल्की आवाज बहुत दूर से सुन लेते हैं और उन्हें आसानी से मारा भी नहीं जा सकता। और इसलिए वहाँ वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी की तरंगों से अलग अलग देशों को मैसेज भेजता है और जिस देश से संदेश वापस नहीं आता उस देश के आगे वो लाल निशान लगा देता है। दूसरी ओर ली बड़ा बेटा मार्कस एक बंद गाड़ी में बैठा हुआ है और उसे ऐसा दिखा रहा है कि जैसे वो उसे चला रहा हो। तभी वह गाड़ी के शीशे में अपने पिता को खड़ा हुआ देखता है और वो गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चला जाता है। दोनों माँ बाप अपने छोटे बच्चे ब्लू को मिस कर रहे होते हैं और एल्विन अपने घर के बेसमेंट में बैठी एल्बम में उसकी फोटो देखकर रो रही होती है। ली अपने अनाज के गोदाम की छत पर बैठा हुआ है। अब रात होने पर ली गोदाम की छत पर मशाल जलाता है और चारों तरफ देखता है। तब वहाँ कुछ और भी मशालें जलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ और भी लोग जिंदा हैं। एल्विन सबको डिनर पर बुलाती है। डिनर से पहले वो सब प्रेयर करते हैं और डिनर करने के बाद दोनों बच्चे कार्डबोर्ड गेम खेलने लगते हैं और तभी उनसे गलती से लैंप गिर जाता है और घर में आग लग जाती है। ली उस आग को बुझा देता है पर उससे आवाज हो जाती है। अब ली सबको चुप रहने के लिए बोलता है। तभी उनकी घर की छत पर बहुत तेज आवाज होती है जिसको ली धीरे धीरे जाकर देखता है तो ये देखता है कि घर की छत पे कुछ जंगली जानवर आए थे और वो सब राहत भरी सांस लेते हैं। ली अपने बेसमेंट में रेडियो रूम में काम कर रहा होता है। तभी एल्विन नीचे उतर कर आती है और वो एक दूसरे की चिंता को कम करने के लिए एक ही ईयरफोन पर गाने सुनते हुए वहाँ स्लो मोशन में डांस करते हैं। 473 दिन बीत जाने के बाद ली रास्ते पर रेत बिछा रहा है और एल्विन अपने बीपी चेक कर रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। तभी रेगन चुपचाप छुपते छुपाते बहुत धीरे से अपने पिता के बेसमेंट में जाने लगती है और तभी ली रेगन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कभी नीचे नहीं जाओगी। तो रेगन पूछती है कि क्यों नहीं जाऊंगी, मैं आवाज नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ली नहीं मानता और कहता है कोई बात नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। तभी ली रेगन को उसकी ईयर के लिए नई डिवाइस देता है। रेगन कहती है कि ये डिवाइस कभी काम नहीं करती। ली कहता है फिर भी हम सफल होने तक कोशिश करते रहेंगे। ली रेगन के कान के पीछे जो डिवाइस लगी होती
होती है उसे हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, रेगन उसे मना कर देती है और कह देती है प्लीज और मत कीजिए। तो ली उस डिवाइस को रेगन के हाथ पर रख देता है। यहाँ घर के अंदर एल्विन मार्कस को पढ़ा रही होती है, तभी ली वहाँ आ जाता है और मार्कस से चलने के लिए बोलता है, लेकिन मार्कस अपनी माँ को मना करता है और घबराकर बोलता है कि मुझे मत लेके जाओ। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि यह करना जरूरी है, तुम्हें भी सरवाइव करना है और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा काम भी तो तुम ही करोगे और तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ली रेगन से कहता है कि तुम अपनी माँ के पास रहकर उनका ख्याल रखो, पर रेगन उनके साथ जाना चाहती है और ली उसे कहता है कि अगली बार तुम साथ चलना, और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद रेगन अपने कमरे में आकर बहुत गुस्सा करती है। तभी उसको ली की दी हुई डिवाइस याद आती है। वो पुरानी डिवाइस को बदल देती है और उस नई डिवाइस को लगा लेती है। तब उसे पता चलता है कि ये काम कर रही है और वो तुरंत कहीं जाने के लिए अपना बैग लगाने लगती है। इधर ली मार्कस को लेकर एक नदी के पास आता है। वहाँ उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल लगाए हुए होते हैं। जैसे ही ली एक मछली निकालने लगता है तभी वह हाथ से फिसलकर झटपटाती हुई पत्थरों पर गिर जाती है, जिससे मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है। तब ली उसे समझाता है कि यह इतनी बड़ी आवाज नहीं है, नदी का पानी अपने आप ही बहुत शोर करता है, इसलिए नदी छोटी आवाज को छुपा लेती है, तो तुम डरो मत। इधर दूसरी तरफ रेगन बैग लेकर अपने घर से बिना एल्विन को बताए चुपचाप निकल जाती है। एल्विन बेसमेंट में कपड़े धो रही होती है और उन कपड़ों को एक बोरी में भरती है और ऊपर लेकर जाने लगती है। तभी बोरी में एक कील अटक जाती है और जब बोरी को खींचते हैं तो वो कील भी खड़ी हो जाती है। उसका ध्यान न करते हुए एल्विन कपड़े सुखाने चली जाती है। अब ली मार्कस को झरने के पास ले जाता है। तुम डरो मत, यहाँ एलियन हमारी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि इस झरने का शोर बहुत ज्यादा है। यह सुनकर मार्कस भी बहुत तेजी से चिल्लाता है और बहुत खुश होता है। तभी वह अपने पिता से पूछता है कि आपने रेगन को आने क्यों नहीं दिया? क्या सच में ब्लू रेगन की वजह से मरा? क्या उसमें उसकी गलती थी? तो ली बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी रेगन घर से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां उसका भाई ब्लू मारा जाता है, क्योंकि उन लोगों ने वहीं ब्लू की कब्र बनाई होती है। रेगन अपने भाई की कब्र के ऊपर वही एरोप्लेन रखती है जिसकी वजह से ब्लू मारा गया था, लेकिन रखने से पहले उसकी आवाज का तार काट देती है और उसे ऑन करके वहीं छोड़ देती है। इधर मार्कस ली से बोलता है कि जब आप उससे इतना प्यार करते हो तो आप उसे बताते क्यों नहीं हो? ली कुछ जवाब नहीं देता और मार्कस को लेकर वापस घर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते मार्कस देखता है कि वहाँ रास्ते में एक घर आता है और मार्कस उस घर को देखता हुआ चल ही रहा होता है। तभी अचानक अपने पिता से टकरा जाता है। तो वो वहाँ देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और उसकी पत्नी को एलियंस ने पहले ही मार दिया है। अब वो चिल्लाने लगता है तो ली मार्कस को उठाकर भागता है। तभी एलियन उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं मार देते हैं। इधर एल्विन के माँ बनने का समय आ गया है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हुई बेसमेंट में जाने लगती है। तभी उसके पैर में वही कील चुभ जाती है जो पहले बोरे के फंसने से खड़ी हो गई थी। कील के चुभते ही उसके हाथ से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है और आवाज हो जाती है। एल्विन अपना पैर बड़ी मुश्किल से कील से निकालती है और कमरे में लगी इमरजेंसी स्विच को ऑन कर देती, जिससे घर के बाहर लगी सारी की सारी लाइटें लाल कलर की हो जाती हैं। और जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि एक एलियन उसके घर में आ गया है। वो तुरंत अपने आप को छुपा लेती है। अब एल्विन को पैर में चुभी कील और बच्चे होने का ना बर्दाश्त होने वाला दर्द हो रहा होता है और वो उसको सहन करते हुए अपने आप को संभालती है, हिम्मत जुटाती हुई गहरी सांस लेती है और बिना आवाज करे वहाँ छुपी रहती है। तभी ली और मार्कस वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर लाल लाइट जली हुई है और वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर घर के अंदर एल्विन बेसमेंट में छुपी होती है। तभी एलियन बेसमेंट में उतर आता है। एल्विन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अपना दर्द कम करने के लिए अपने हाथ पर काटती है। तभी एक अलार्म घड़ी बज उठती है जिसको एल्विन ने ही बेसमेंट में दूसरे कोने में पहले ही लगा दिया था। अलार्म जैसे ही बजता है एलियन घड़ी की तरफ भागता और एल्विन मौका देखकर वहाँ से बाहर निकल आती है और देखती है कि उस अलार्म की आवाज से और भी एलियन आ गए हैं। इधर घर के बाहर ली मार्कस से बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ हमने पटाखे और रॉकेट रखे हुए हैं, क्योंकि अब तुमको आवाज करनी होगी। माँ को अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। मार्कस टॉर्च लेकर उस जगह के लिए भागता है जहाँ पटाखे रखे हुए होते हैं। यहाँ एल्विन अपने आप को संभालती हुई एक खाली बाथ टब में लेट जाती है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो इतने दर्द में होने के बावजूद भी आवाज नहीं करती। मार्कस अपने खेत में एक जगह बॉक्स को खोलता है और वहाँ रखे पटाखों में आग लगा देता है। उधर एल्विन बहुत ज्यादा दर्द में है और राक्षस ठीक उसके पीछे आ चुका होता है। इधर ली आखिरी समय देखकर अपनी बंदूक उठा लेता है। इतना ज्यादा बर्दाश्त करने
के बाद अब एल्विन से दर्द सहन नहीं होता और वो बहुत जोरों से चीख पड़ती है। तभी वहाँ रॉकेट और पटाखों के फूटने की आवाज आने लगी। ली बाथटब के पास जाता है। वहाँ खून देखकर वो समझ जाता है कि एलियन ने एल्विन को मार दिया है और वो रोने लगता है। उसका चीखने का मन करता है और जैसे ही वो पूरी ताकत से चीखने वाला होता तभी एल्विन अपना हाथ शीशे पर रखती है और ली समझ जाता है कि वो जिंदा है। अब मार्कस घर वापस आ रहा होता है, लेकिन अचानक से एक आहट होने की वजह से वो वहाँ रुक जाता है और डर के मारे वापस खेत की तरफ भागने लगता है और वहाँ खड़े ट्रैक्टर से टकराकर गिर जाता है। ली उस नवजात बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन लगाता है और उसे एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर ढक देता है, जहाँ उसके रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है। रेगन घर वापस आ रही होती है तो देखती है कि उन खेतों में एक रोशनी आ रही है और वो उस रोशनी की तरफ देख ही रही होती है। तभी उसके पीछे एलियन आ जाता है और अचानक से उसके कान में लगा डिवाइस एक ऐसी फ्रिक्वेंसी में साउंड निकालता है जिस साउंड वेव को एलियन और रेगन दोनों ही सहन नहीं कर पाते और एलियन वहाँ से भाग जाता है। उधर एल्विन सपने में ब्लू के मरने वाला पुराना दृश्य देखती है और एकदम से जाग जाती है। ली उसे चुप रहने के लिए बोलता है। एल्विन उससे पूछते है कि बच्चे कहाँ हैं। ली बोलता है कि बच्चों को पता है कि उन्हें क्या करना है, तुम आराम करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। तभी एल्विन ब्लू को याद करते हुए रोती है और कहती है कि मेरे दोनों हाथ खाली थे, मैं उसे गोदी में भी लेकर चल सकती थी। वो कहती है कि हम माँ बाप हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें उनकी रक्षा करनी ही होगी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम उनकी रक्षा करोगे। और ली से वो वादा लेती है। दूसरी तरफ रेगन को मार्कस मिल जाता है। तभी ली बेसमेंट से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर देखता है कि उसका पूरा का पूरा घर तहस नहस हो चुका है। वहाँ पानी का पाइप भी फट गया होता है जिसमें से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है, लेकिन ली उसे देख नहीं पाता। दोनों बच्चे अनाज के गोदाम की छत पर पहुंच जाते हैं जहां वो मशाल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल खत्म हो जाने के कारण वो वहां आग नहीं जला पाते। तो मार्कस रेगन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। ली अपने कैमरे में देखता है लेकिन उसे कहीं भी बच्चे दिखाई नहीं देते। तभी जिस पाइप के फटने से पानी बह रहा होता है वो पानी बेसमेंट में भरने लगता है। एल्विन की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि पूरे कमरे में पानी भर चुका है और जैसे ही वो सामने देखती है वहाँ एक एलियन दिखाई देता है। अब एल्विन चुपचाप पानी में उतरती है और धीरे धीरे अपने बच्चे के पास जाती है और उसे उस बॉक्स में से उठाती है और फिर वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। यहाँ ली अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहाँ उनके बैग मिलते हैं। बच्चे अभी भी अनाज के गोदाम के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन रेगन वहाँ से उठकर चलने लगती है। मार्कस उसे रोकने के चक्कर में अनाज के गोदाम के अंदर गिर जाता है और तभी गोदाम का एक साइड का गेट भी टूटकर अंदर गिर जाता है। उसके साथ साथ रोगन भी उसमें कूद जाती है और उसे आवाज ना करने के लिए बोलती है। गोडाउन के दरवाजे की आवाज सुनकर एलियन उसकी तरफ भागते चले आते हैं और ली समझ जाता है कि बच्चे गोदाम में हैं। तभी उस अनाज के गोदाम में एलियन भी कूद पड़ते हैं और बच्चे खुद को बचाने के लिए टूटे हुए दरवाजे को अपने ऊपर रख लेते हैं। जैसे ही वो एलियन पास आता है तभी रेगन की डिवाइस से हाई फ्रिक्वेंसी वेव निकलने लगती है जिसको वो एलियन सहन नहीं कर पाता और गोदाम की दीवार को तोड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। ली भागकर गोदाम की तरफ जाता है तभी रास्ते में उसे दोनों बच्चे मिल जाते हैं और ये सब एल्विन घर के कैमरों में देख रही होती है। तभी कुछ आवाज होती है और ली दोनों बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और सामने खड़ी बंद गाड़ी में छुप जाने का इशारा करता है। बच्चे भागकर उस गाड़ी में छुप जाते हैं। एलियन ली के ऊपर झपट्टा मार देता है जिससे ली घायल होकर गिर जाता है। यह देखकर मार्कस बहुत जोर से चीखता है। तभी एलियन बच्चों की गाड़ी पर चढ़कर उसे तोड़ने लगता है और तभी रेगन के कान से फिर से वही डिवाइस आवाज करने लगती है जो रेगन से भी सहन नहीं होती और वो उसे बंद कर देती है। फिर घायल ली खड़ा होता है और इशारों में रेगन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो सबसे बहुत प्यार करता है, जिसे देखकर रेगन बहुत इमोशनल हो जाती है और ये सब एल्विन स्क्रीन पर देख रही होती है। अब ली अपने बच्चों को बचाने के लिए चीखता है जिसे सुनकर वो एलियन उसे मार डालता है। मार्कस गाड़ी का ब्रेक खोल देता है जिससे गाड़ी लुढ़कती हुई उनके घर के सामने आ जाती है और एलियन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। एल्विन बच्चों को सीधा अपने बेसमेंट में ले जाती है। रेगन पहली बार उस कमरे को देख रही होती है और अपने पिता के बनाए हुए एयर डिवाइस को हाथ में लेकर रो रही होती है। तभी उनके घर के ऊपर आहट सुनाई देती है और एल्विन सबको चुप रहने के लिए बोलती है। तभी एक एलियन उनके बेसमेंट में आ जाता है और उसके आने से वहाँ मौजूद सारे मॉनिटर आवाज करने लगते हैं। एलियन उन सब मॉनिटरों को तोड़ने लगता है। तब रेगन वहाँ मौजूद चार्ट को देखती है और समझ जाती है कि इन एलियंस की वीकनेस क्या है जो डिवाइस
डिवाइस ली ने बनाया था उससे निकलने वाली आवाज ही इनकी वीकनेस है। तो रेगन उस डिवाइस को फिर से ऑन कर देती है। वो आवाज रेगन को परेशान करती है, लेकिन वह एलियन को भी बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। फिर रेगन उस डिवाइस को माइक के सामने लगा देती है, जिससे और ज्यादा शोर होने लगता है, जिसको एलियन सहन नहीं कर पाता और तड़पता हुआ पीछे गिर जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो फिर उठ खड़ा होता है, एल्विन उसे गोली मार देती है और वो मर जाता है। उस गोली की आवाज को सुनकर बहुत सारे एलियन उनके घर की तरफ भागते चले आते हैं और उन्हें आता देख एल्विन और रेगन उन्हें देख रही होती है। तभी रेगन अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी को फुल कर देती है और एल्विन अपनी बंदूक को रिफिल करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।